हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद भोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ऐसा लगता है कि सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आने वाले समय के लिए एक पूरा ब्रॉडर पिक्चर तैयार करने वाला है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये वीडियो जो ऐसा रहेगा, आपको आने वाले समय की मार्केट की पूरी स्ट्रक्चर को काफ़ी हेल्थ, काफ़ी नॉलेज और ये सब कुछ देने वाला। तो ये वीडियो मतलब पूरा देखना है, कहने का मतलब अगर आप कहीं बिजी चल रहे हो तो एक बार अपने सारे काम निपटा करके पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थोड़ा सा मैं समय भी लूँगा, ठीक है। और मेरी थोड़ा सा आज पूरी रात क्या है कि थोड़ा सा बिजी चल रहा था, आउट ऑफ में था कोई काम वगैरह की वजह से, तो थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ, तो आपको लग रहा होगा मेरी आंखों से। तो सबसे पहले हम निफ्टी की और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन चलेगा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड हूँ। तो अगर आपको कुछ भी बाय सेल की चीज़ें चाहिए तो आप मेरी सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब के बेस पर आप ना तो बाय ना सेल कुछ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ भी करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को चालू करते हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करेंगे। और बाज़ार में जो ये हाहाकार मचा हुआ है, स्मॉल कैप मिड कैप जो दिख रहा है, मार्केट गिरे जा रहा है दबा करके, जो चीखें निकल रही है लोगों की, ये आने वाले समय में और निकलेगी। और बाज़ार जो है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि किसी भी सूरत में ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि हम कभी अभी बुल में जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। 2025 जब तक पूरा नहीं निकल जाता, एटलीस्ट मैंने ये साल तो आपको पूरा दे ही रखा है, जब तक 2025 पूरा नहीं निकल जाता, आपको कुछ अभी खरीदने जैसा कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बाय ऑन डिप वाली जो स्ट्रेटजी है, एवरेज कर लूँ वो कर लूँ, ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलियट के सबसे पहले आज मैं आपको ना दो तरीके से आज निफ्टी की एनालिसिस करूँगा, एक हमारे टाइम फॉर्मेशन के हिसाब से और एक हमारे एलियट वेव के हिसाब से, ठीक है। तो टाइम फॉर्मेशन के हिसाब से बात करूँ तो मैंने आपको बोला था कि हमारी जो करेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस जगह से स्टार्ट हुई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस वाले एरिया से, इस जगह से हमारी करेक्शन स्टार्ट हुई थी 30 सितंबर को, यानी कि 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से लेकर के आज की तारीख तक अगर हम देखें तो कम से कम हमको 4 महीने 14 दिन हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 4 महीने 14 दिन यहाँ पर हो चुके हैं, तो यानी कि 4.5 महीने की यहाँ पर जो है टाइम वाइज करेक्शन जो है वो पूरी हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही बोला था मुश्किल से 15 दिन इस महीने के फरवरी के वही रहे हैं, उसके बाद फिर हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। टाइम पूरा होने के बाद में फिर एक ट्रेंड जो है, वो ट्रेंड तो हालांकि चल ही रहा है, लेकिन फिर ट्रेंड स्पीड पकड़ेगा, और ठीक है, ट्रेंड फिर स्पीड पकड़ेगा। और उसके बाद में फिर हाहाकार जो मचेगा, फिर आप देखिएगा किस तरह से मचता है, ठीक है। तो टाइम पूरा हो चुका है, और अब उसके हमारे हमारे जो रूल है एडवांस का, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जिस हिसाब से यहाँ पर टूटा है ये वाला, ये उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन है फ्रेंड्स, ये उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन है। और ये जो रीटेस्ट करा है उसने, ये उसका रीटेस्ट का प्रोसेस है, और उसके बाद सेकंड बार टूट रहा है। तो जैसे ही ये लो काटेगा, ये जो हमारी डेली की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नीचे की तरफ माना जाएगा, ठीक है। कंप्लीट ब्रेकडाउन नीचे की तरफ माना जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो ये लो कट जाता है, ये लो कटने, क्योंकि डेली 200 EMA के आने के बाद में, फॉर्मेशन बनाने के बाद में, जब भी पहली बार 200 EMA पर आता है तो वो ब्रेकडाउन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रीटेस्ट करता है और फिर जब टूटता है तो वो हमारा ब्रेकडाउन माना जाता है। तो जैसे ही इसको ब्रेकडाउन करेगा तो प्योर माना जाएगा कि डेली की फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हो चुका है, और हम वीकली की 200 EMA के पास में जाएंगे। अभी आपको यहाँ पर वीकली की 100 EMA नहीं दिख रही होगी, मैं एक काम करता हूँ 10 को हाइड कर देता हूँ, मैं ना 100 नहीं लगाता हूँ वैसे तो, लेकिन समझाने के लिए एक बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो वीकली की जो 100 EMA आ रही है वो फिर आज की तारीख में आ रही है 22,000 के आसपास। तो यानी से यहाँ से गिरने के बाद में सीधा हम 22,000 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ से गिरने के बाद में सीधा हम 22,000 पर जाएंगे, और वहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लेंगे। अब वीकली की 200 EMA हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वीकली की 200 EMA हम सीधे ही चले जाएंगे, सीधे ही चले जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वीकली की डेली की 200 EMA काटेंगे, 22,000 जाएंगे, फिर हो सकता है एकदम से फिर से मंदिर की तरफ यहाँ आ जाए, लेकिन आपको वीकली की 200 EMA पर जाना ही जाना है, ठीक है। ये आप समझ लेना, ये टूटने के बाद भले से निफ्टी यहाँ से घूम करके ऊपर आ जाए, आपको लगेगा ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बिल्कुल भी दोस्तों ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अभी मैं एलियट वेव के आधार पे आपको समझाऊंगा मैं ये सारी पिक्चर, एक सेकंड रुकिएगा। ये यहाँ से मान लो 22,000 आ गए, 22,000 आने के बाद में हो सकता है वापस से आपको 23,000 पर मार्केट मिल जाए, हो सकता है कभी कभी 23,000 से 500 से यहाँ पर भी मिल जाए मार्केट, लेकिन उस केस में होना कुछ नहीं, यहाँ फिर आकर के फिर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जाना, ये फॉर्मेशन में ऐसा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि सीधा कभी ट्रेंड आता नहीं और सीधा कभी ऊपर बढ़ता भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन जो है वो पूरी कंप्लीट होने के बाद में ब्रेकडाउन जो है नीचे की तरफ, पहला ये हो चुका था, दूसरा ये कर रहा है और ये हो जाएगा, ठीक है।
तो जिस हिसाब से ये चीज़ें दिख रही है डेली फॉर्मेशन के हिसाब से टाइम पूरा हो चुका है और हमारा जो फॉर्मेशन है वो नीचे की तरफ टूट चुका है और टूट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तो हो गया डेली फॉर्मेशन के हिसाब से। मुश्किल से 10-12 दिन का समय और है, उससे पहले नीचे गिर भी सकता है और अंदर भी आ सकता है। कहने का मतलब डेली टाइम फ्रेम का जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बाजार अपना खेल चालू कर देगा। अब हम समझेंगे इलियट वेव के आधार पर, ठीक है। तो मैं एक बार हमारे मीन को हाइड कर देता हूँ और हम समझते हैं इलियट वेव के आधार पर। इलियट वेव के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि हम दो स्ट्रक्चर में जी रहे हैं। एक तो है ये वाला ए, मैं बना देता हूँ एक बार, उसके बाद हम समझेंगे। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ए है और ये पूरा बी है और ये पूरा सी जो है वो चल रहा है। मतलब कहने का मतलब सी हमारा चल रहा था। इसको थोड़ा सा सुपर साइकिल बड़ी वाली कर देते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ए, बी और सी। अब बी जो है आपका ध्यान रखना, बी आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। भले से मैं ट्रेन लाइन इस तरह से ट्रेस करके खींचता हूँ इस पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि जब यहाँ से नीचे गिरा था ना, इस हाई के ऊपर नहीं गया था, उससे पहले पलट गया था, तो बी वेव जो है यहाँ कंप्लीट हुई है हमारी। तो इस केस में हमारा ये ए चल रहा है, ये बी चल रहा है और ये सी चल रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैंने आपको बोला था कि सी वेव का जो मिनिमम टारगेट होता है, मिनिमम टारगेट होता है वो 62% के आसपास होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा करके देख लेते हैं और ये हमारा 62% के आसपास। तो 62%, 23,000 हमने बहुत पहले ही इसको पूरा कर दिया था। अब हम बार बार इस लेवल को काटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत जन आपको बोल रहे होंगे कि 22,500 सपोर्ट है हमारा नेक्स्ट, और उसके बाद फिर 22,000। ये क्योंकि 500 पॉइंट की रेंज हर कोई लेकर के चलता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ 22,500 मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट है, मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट है। सीधा 22,000 के आसपास जाएंगे। उसका कारण बताता हूँ क्या, कि 62% जो था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब बाजार मतलब इलियट वेव के अंदर क्या होता है कि जब सी वेव एक्सटेंड करती है और 62% के नीचे सस्टेन होने लग जाती है, और मान लो नीचे जैसे मान लो 22,500 आ गई, फिर ऊपर जाए आई तो 23,000 रेजिस्टेंस बन जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर नीचे गिरने लगी तो सीधा टारगेट फिर ये होगा ना, तो फिर सेंस नहीं बनता उस चीज़ का। तो यानी कि नेक्स्ट टारगेट 21,840, 21,840 हमारा नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम जा रहे हैं और जाने की तैयारी करो। बस ये है कि दिन कौन सा है वो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके हम, और वो कैसे जाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यानी कि ये ए बी सी के हिसाब से जो सी वेव जो है ना, ये अभी भी कंटिन्यू है। तो पहला टारगेट हमारा पूरा हो गया और दूसरा डेस्टिनेशन जो है वो 21,840 का है। यहाँ हमारा नया लो लगेगा, यहाँ हमारा नया लो लगेगा, तो हम वहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। अब इस सी वेव जो चल रही है, हमेशा फ्रेंड्स बोलता हूँ मैं कि सी वेव हमेशा 5 स्टेप में बनती है। तो यहाँ पर हम 5 स्टेप पूरी गिनने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे उसको कि हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ और वो चीज़ें हमारी सही निकले। तो ये जो सी वेव चल रही है इसके अंदर हम इसको काउंटिंग करते हैं, यहाँ से लेकर के हम जो गिरे हैं ये पूरा ऊपर गया 1 2 3 4 5। तो ये सी वेव के अंदर पूरी एक पहली वेव है, उसके बाद ये एक सेकंड वेव है, फिर हमने ये पूरी थर्ड वेव बनाई वाली, फिर ये जो ऊपर हम गए अभी, ये जो ऊपर हम गए ये फोर्थ वेव में हो गई कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि मैंने इसको भी मैं समझूंगा, फोर्थ वेव कन्वर्ट हो गई क्योंकि ये ट्रेन लाइन कट गई थी, ठीक है। और ये हम 5 में स्टार्ट हो चुके हैं, ये हम 5 में स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं लें तो हम फिर वो एक्स वेव मान करके चलेंगे कि ये ए बी सी, ये एक्स वेव ए बी सी, फिर वो नई एक्स वेव बनेगी इस तरह से। तो इससे बढ़िया हम ये लेकर के चलें कि इसको हम 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें, इसको हम 3 मान लें और इसको हम 4 मान लें और हम 5 में नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो सी वेव में जब हम 5 में नीचे की तरफ आ चुके हैं तो हो सकता है कि धीरे धीरे यही वाली वेव जो है नीचे की तरफ एक्सटेंड करती जाए, यही वाली जो वेव है एक्सटेंड करती जाए। और भले से हम इसको इसको नहीं माने और इसको एक्स वेव भी कन्वर्ट कर दें, इसको एक्स वेव भी कन्वर्ट कर दें मैं, कि भाई ये ए बी सी करके यहाँ पर एक ये बना और फिर हमने एक्स बनाया और फिर ये ए बी सी करके, नहीं तो फिर तो एक्स नहीं बनेगी, फिर तो एक्स नहीं बनेगी। और ये वाली एक्स वेव काउंट होने के लिए इसको ए बी सी ये मानना पड़ेगा और फिर ये एक्स है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्स भी मानता हूँ ना, तो उस केस में भी क्या होगा कि ये ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर सी बनेगा, तो भी जाना तो नीचे ही है, ठीक है। तो इससे बढ़िया सिंप्लीफाई एनालिसिस करने के लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि एक्स एक्स हम नहीं माने, हम ये मान करके चल रहे हैं कि सी वेव के अंदर 5 स्टेप बनेगी, ये मान करके चल रहा है। तो पहली वेव हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है, दूसरी हमारी यहाँ कंप्लीट, तीसरी ये, चौथी ये, क्योंकि 3 वेव में ही कंप्लीट हुई है, और ये 5वीं हमारी चालू हो गई। अब हम ये मैंने आपको ABC के हिसाब से समझाया।
ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जो हमने एक काम करते पूरे इलेट वेव को ही कंप्लीट करते हैं एक बार। तो ये हमने सी वेव के हिसाब से समझाया। अब दोस्तों सी वेव जब आपकी 21,840 22,000 के आसपास जब कंप्लीट होगी या फिर 22,500 जहाँ पर भी कंप्लीट होती है, उसका सिम्टम्स क्या होगा पता है आपको? उसका सिम्टम्स क्या होगा ख़त्म होने का? कि जहाँ पर भी जो लो लगेगा ऊपर से स्पीड में काटना पड़ेगा स्विंग लो को, और फिर टिकना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि काटने के बाद आप थोड़े दिन आए फिर नीचे गिर गए, तब जा कर के माना जाएगा, तब जा कर के माना जाएगा। तो वो चीज़ अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा यही है कि सी वेव जो है 22,500 और मेरे हिसाब से तो 21,840 जा रहे हैं हम, ठीक है, मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो वहाँ तक हमारा रहेगा टारगेट सी वेव का। अब सी वेव मान लेते हैं कि यहाँ कंप्लीट हो जाती है, जैसे मान लो 21,000 या 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास ही कंप्लीट होगी, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, एक जैसे में नहीं जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ कंप्लीट होगा, तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तब हम इसको क्या नाम देंगे? ए बी सी कंप्लीट हो गई, उसको हम नाम देंगे बी वेव, उसको हम नाम देंगे बी वेव। फिर हम नीचे की तरफ गिरेंगे। एक तो काउंटिंग होती है ये वाली, ये भी कर सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि थ्री नेचर में आ रहा है यहाँ पर, और अगर ए बी सी बनाकर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा तो भी वो सी वेव ही होगा। लेकिन लेकिन ये हो गई ए बी सी के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इसको ए बी सी नहीं गिनूँ और ये माने कि हाँ एक बड़े टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, और उसको ये मान करके चले कि हाँ हमारी एक नीचे की मतलब एक लेग लग रही नीचे की, तो उसमें फिर क्या होगा? इम्पल्सिव मूवमेंट में गिरावट आएगी। तो उसमें फिर हमारी जो काउंटिंग चलेगी वो कैसे चलेगी? वो काउंटिंग चलेगी हमारी इस तरह से, ये फर्स्ट वेव हो जाएगी जिसको हम बी वेव नाम दे रहे थे, वो हमारी सेकंड वेव हो जाएगी, और ये हम अभी थर्ड में चल रहे हैं। कहने का मतलब ये अभी हम थर्ड में चल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये पाँचवें चालू हुई ना, तो ये हम थर्ड में चल रहे हैं। तो इसका मतलब टारगेट तो वही लगेगा। मैंने क्या बोला था कि ए बी सी 1 2 3 अपने आप में सेम होता है, इसलिए हमें ये तो पाँच में इम्पल्स में कब कंप्लीट होगा? जब ये चौथा जब बनेगा, जैसे मान लेते हैं सी थर्ड यहाँ बनी, अब नंबर आती है फोर्थ की, जैसे फोर्थ की नंबर आई, फोर्थ बनने के बाद में फिर एक फिफ्थ वापस से बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो पूरी काउंटिंग एक दो तीन चार पाँच में चलेगी, फिर आने वाले समय में ये पूरा एक इम्पल्स कंप्लीट होगा, और फिर ए बी सी की सेकंड कंप्लीट होगी, फिर एक थर्ड वेव फिर से चालू होगी। तो इसका मतलब फिर हम ये होगा कि पूरी जो करेक्शन मतलब डाउन ट्रेंड जो चलेगा वो एक तरह से इस तरह से चलेगा, एक ये बन जाएगा, फिर सेकंड वेव बनेगी, फिर थर्ड वेव बनेगी, फिर फोर, फिर फिफ्थ, ऐसे चलेगी। फिर काउंटिंग हमारी इस तरह से चलेगी। अभी तो फिर क्या कि मैं दोनों चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि पांच इम्पल्स पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, इसीलिए पांच इम्पल्स पूरी कंप्लीट नहीं हुई इसीलिए। अब यहाँ पर ये होगा जिस दिन ये चारों दिखेगी 1 2 3 4 5, तब हम एबीसी से काउंटिंग कभी करेंगे ही नहीं, हम एबीसी से काउंटिंग कभी करेंगे ही नहीं, हम फिर इम्पल्सिव काउंटिंग ही करेंगे। ये मतलब एक पूरा इम्पल्स बन जाएगा इस तरह से यहाँ पर, फिर जो सेकंड वेव बनेगी वो एबीसी में बनेगी इस तरह से, तो फिर उस तरह से हम काउंटिंग करेंगे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। तो चाहे अभी हम 1 2 3 4 5 बोले, चाहे अभी हम एबीसी बोले, एक ही बात है। तो यानी कि ये 1 ए, ये बी, और हम सी यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। बस मेरे को यही देखना है कि यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं और फिर वापस गिरते कि नहीं गिरते हैं। अगर वापस गिरते हैं तो इसका मतलब ये पूरी चीज़ जो है एबीसी में काउंटिंग नहीं होकर के 1 2 3 4 5 में चलेगी, ठीक है। तो अभी तक हम गलत नहीं है, हम गलत इसलिए नहीं है हुए अभी तक, क्योंकि पता है हमने काउंटिंग सही करी है, हमने काउंटिंग सही करी है, क्योंकि हम एबीसी लेकर भी चल रहे थे। तभी भी मैंने आपको बोला था कि ये हमारा पहला टारगेट है, और सी वेव जो है मिनिमम टारगेट पूरा हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम टारगेट 21,840 के पास आएगा। मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि हम ट्रेंड जो है हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। ये पूरी इसके हिसाब से हमारी बात हो गई, और ऊपर से जो हमारी ये ट्रेंड लाइन चल रही है वो आज भी वैसे की वैसी चल रही है, ब्रेकआउट हुई नहीं, ठीक है। तो नीचे का टारगेट 21,840 ओपन है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये टारगेट आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट टाइम जो हमारी बातें चल रही थी कि मतलब ये जो इलेक्शन है, रेपो रेट है, ये सब कुछ है, जो अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसमें हमारा जो बाउंस बैक है वहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, और वो होना चाहिए। तो वो उसकी एनालिसिस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उस समय हमारी यहाँ से ये बात चल रही थी कि ये हम ऊपर की तरफ गए, उसमें हमने यहाँ पर क्या काउंटिंग करी थी कि ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, और ये हम सी की तरफ जा रहे थे। इसमें भी मैंने आपको क्या बोला था, इसमें भी मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो मिनिमम टारगेट वो पूरा हो चुका है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मिनिमम टारगेट होने के बाद में इमीडिएटली उसको काटना पड़ेगा। इसने काट दिया, इसने काट दिया इसको, तो इसका मतलब हमारा जो है ये लो पॉइंट कट गया और खेल खत्म हो गया। तो मिनिमम टारगेट ही पूरा करके गया और नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि यही एबीसी यहीं कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो एबीसी यहीं कंप्लीट हो गई, तो ये पूरा इसने क्या करा कि नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म कर दिया। नीचे की तरफ जो है एबीसी बना करके नीचे की वेव वापस से नीचे की तरफ चालू कर दी। तो इसीलिए
उस समय हमारा क्या बाउंस बैक चल रहा था कि अगर यहाँ से ऊपर टिक पाते हैं और हम इस वाले लेवल को नहीं काट पाते और ऊपर के ऊपर ही रहते हैं, जैसे मैंने आपको 23,400 का एक एरिया दिया था कि वो नहीं कटना चाहिए, लेकिन इसने उसको काट दिया, तभी मैं समझ गया था कि इसकी इच्छा नहीं ऊपर जाने की। तो अगर वो नहीं करता तो हमारा मिनिमम बाउंस बैक जो है 24,000 के आसपास तो आते ही आता। लेकिन फिर भी हम यही लेकर के चल रहे थे ना कि कुछ अच्छे से अच्छा हुआ मार्केट में तो 24,200 आएगा, और कुछ और अच्छा हो गया तो 24,800 जाएगा। लास्ट बाउंस बैक वही है बस। लेकिन दोस्तों मार्केट वहाँ जाना ही नहीं चाहा, मार्केट वहाँ गए ही नहीं। समझ रहे हो ना आप क्या चीज़ है? मतलब जो चीज़ सोच रहे थे मार्केट वहाँ गया नहीं, उसका कारण बताओ क्या है? उसका कारण यही है कि अगर ऊपर चला जाता तो अच्छे खासे लोगों को डाउन टाउन में एक बार माल मतलब निकल जाते बहुत, तो मार्केट ने वहाँ पर जाने का मौका ही नहीं दिया उनको कि बाहर निकलो आप। ठीक है, तो इसका मतलब बाजार कहीं ना कहीं मौका नहीं देना चाहता है जिसका माल फंसा पड़ा है। ठीक है, जिसका माल फंसा पड़ा है ऊपर रिकवरी दे करके, अभी मैं सुन रहा था कल एक जी बिजनेस तो कह रहे थे कि बाजार जब ऊपर आए रिकवरी आएगी तो आपको मौका मिलेगा, तो मुझे लगता है कि मौका बाजार देगा ही नहीं, उस वाले लेवल पर जाएगा ही नहीं जहाँ पर लगे कि यहाँ से निकल जाना चाहिए अब। क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि हाँ मार्केट वाकई में गिरावट में जा रही है, तो लोग यही सोच रहे चलो निकलो निकलो। अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, और हमें तो यही समझ में आ गई थी जब यहाँ से हम गिरे थे, तब यहीं कहीं पर थे, तब बोला था कि बाजार है नेगेटिव में जा चुका है। क्योंकि ये लोग पॉइंट काट दिया था ना, इलियट वेव की यही तो खासियत है, इलियट वेव की यही तो खासियत है। स्विंग लो अगर स्पीड में कट जाए तो इसका मतलब ट्रेंड चालू हो गया नीचे का। ये बाउंस बैक किसी काम के नहीं होते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डाउन ट्रेंड जो है पूरा नीचे का चालू हो चुका है, और ये सिर्फ बाउंस बैक का खेला चल रहा है। और आप देख लो खेला क्या है, 10-12 दिन बाउंस बैक रहा है यहाँ पर। ये देखो कितने दिन बाउंस, 1 2 3 4 5 6, एक वीक बाउंस बैक रहा बस, तोड़ दिया वापस से। कितने दिन बाउंस बैक रहा, मुश्किल से 6-7 दिन बाउंस बैक रहा, 7-8 दिन फिर तोड़ दिया नीचे। बाउंस बैक इतने ही आएंगे, खत्म हो जाएंगे वापस। जैसे डाउन ट्रेंड की करेक्शन होती है वैसे ही डाउन ट्रेंड में बाउंस बैक ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो अब ये हमने समझ लिया कि हमारी 1 2 3 4 और ये फिफ्थ। तो अब ये जो फिफ्थ वेव है इसका जो प्रोग्रेस है उसको समझने की कोशिश कर। अब आपके पता आपके लिए मतलब एक पॉइंट जो है वो क्या हो गया, स्विंग लो ये वाला हो गया, आप 23,800 ये वाला सिंपल है, और डबल बॉटम भी दिख रही होगी आपको। ठीक है, डबल बॉटम भी दिख रही होगी। डबल बॉटम में काम तब करती है जब ये जो जितना फॉल है ना उसको कम समय में इसको काट दो ऊपर की तरफ। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल बनने में जो नीचे गिरावट आई है, उसको अगर ये 8 कैंडल के अंदर अंदर, 7 कैंडल के अंदर अंदर, 6 कैंडल के अंदर अंदर अगर ऊपर आ जाए तब जाकर के डबल बॉटम कन्फर्म होती है। बाकी डबल बॉटम कन्फर्म नहीं होती। जैसे मान लो ये इलियट सीखना इसलिए तो जरूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल है, और मान लो यहाँ से ऊपर जाने में सपोज करो 23,800 में मानता हूँ आ गया मार्केट, लेकिन आने में उसको 10 कैंडल लग गई, काम का थोड़ी है वो लेवल, फिर गिर जाएंगे अब नीचे की तरफ। डबल बॉटम ना किसी काम की रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है बेसिक सीखने वालों में और एक एलियट वेव के एक्सपर्ट में, ये फ़र्क होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे इस ये जो प्रोग्रेस हुई है ये वाली, इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपको पहले ये भी बोला था कि जिस दिन हम 23,200 को काट देंगे आप समझ जाना कि कबाड़ा हो गया, खेल खत्म, बाउंस बैक ऊपर वहीं खत्म हो जाएगा और नीचे का डाउन ट्रेंड जारी। अब किसी ने मान लो ये ऊपर से लेकर के यहाँ तक नहीं बेच पाया, कोई बंदा जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसको लगा रहा है, इतना गिर गया मार्केट, और यहाँ पर भी देखो एकदम से तोड़ ही दिया था उसने, मौका इतना नहीं मिला था यहाँ पर बेचने का। लेकिन अगेन यहाँ पर आने के बाद में 23,200 से लेकर के वापस से 22,800 आया, 400 पॉइंट यहाँ तो मिले ना। एलियट वेव में ये पॉइंट कंफर्म हो गया, टूट गया, उसके बाद में भी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलिंग तो मिली ना। यहाँ पर भी अगर आप नहीं कमा पाए तो फिर आपकी गलती है, फिर तो आपको इसका मतलब आता ही नहीं स्टॉक मार्केट में काम करना। भाई सिंपल सी चीज़ है, सपोर्ट टूट गया, रीटेस्ट पर ये सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा, यहीं तो बेचना है। यहीं पर आता है तो बेचने में डर लगता है, बातें बड़ी बड़ी करते हो कि ऊपर आएगा तो बेच दूंगा, और आता है तो बेच नहीं पाते हो। 2 मिनट में ख्याल बदल जाते हैं आपके, पता ही नहीं चलता आपको बाउंस बैक है क्या है, ट्रेंड चेंज तो नहीं हो रहा, ऐसा लगने लग जाता है आपको। बाउंस बैक ही होगा, मानो कि 2025 तक इससे भी बड़े बड़े बाउंस बैक आएंगे, इससे भी बड़े बड़े बाउंस बैक आएंगे बाद में। जब मार्केट बाइजर आएगा तो हो सकता है 1,000 का पॉइंट जो बाउंस बैक है वो 1 वीक या 2 वीक में आ जाए, तो तब आपको क्या लगेगा, ट्रेंड चेंज हो गया। अरे यार ये तो बात आप खेला समझ नहीं पा रहे हो, खेला समझ नहीं पा रहे हो। समझ लो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। ठीक है, अब ये आज मानो नहीं मानो, कब मानोगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ है, तो यानी कि यहाँ से हम नीचे की तरफ गिर गए। तो अब हम जो बात करेंगे इस वाली वेव की बात करेंगे। ये जो हमारी वेव है, ये वाली, ये जो वेव है यहाँ से जो स्टार्ट हुई है, इसकी लाइन एक बार हटा देते हैं। ये जो वेव हो यहाँ से जो स्टार्ट हुई इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हमारी ये जो वेव है यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वैसे तो हो चुकी है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इस वेव की करेक्शन है, इस वेव की करेक्शन है दोस्तों।
इस वेव की करेक्शन के अंदर ये जो बाउंस बैक लेने गया इसने ए बी सी बना करके ए वेव बनाई यहाँ पर, और ये बी बनी और हम सी वेव बनाने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब सी वेव जो है कंफर्म कर दिया इसने। मैं बताऊँ कैसे कंफर्म करा। ये नीचे का जो ये वाला जो लो था इसने स्पीड में ऊपर की तरफ काट दिया, स्पीड में। तो इसका मतलब हमारे लिए एक बार शॉर्ट टर्म में ये वाला लो लगा एक बार, तो हमारा बाउंस बैक कहाँ तक आएगा, वापस से यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन बताता हूँ। ये जो लो पॉइंट दिख रहा है ये वाला, ये लो पॉइंट के ऊपर आना जरूरी है। इस लो पॉइंट के ऊपर आना जरूरी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 22,950 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। अगर 2 दिन तक 22,950 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर हमारा जो बाउंस बैक है वो यहाँ तक आएगा। मतलब पूरा वहाँ तक जाए नहीं जाए, यहाँ तक जाए, वहाँ तक जाए, एक बार देख लेते हैं मिनिमम 62% कितना आ रहा है। मैं आपको पूरा समझा के जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से, इसलिए तो बोल रहा हूँ आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका 62% आ रहा है 23,050 तक। तो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं। इसके ऊपर टिकते हैं तो फिर हम यही 23,100 200 मतलब कुल मिलाकर के ये वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन हो जाएगी अगर हम यहाँ तक आते हैं तो सी वेव, और इसके अंदर पूरे 5 स्टेप बनेंगे। तो इसको 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ और आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरी 5वीं वेव की पहली वेव यहाँ कंप्लीट हुई है, और उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये इसका बाउंस बैक का ABC बनाया, फिर ये इसका बी वेव है। क्योंकि बी वेव इसलिए क्योंकि ये वाला एरिया जो है ना शॉर्ट टर्म में इसने ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ। तो मंडे को आपको क्या ध्यान रखना है और नेक्स्ट वीक क्या ध्यान रखना है, 22,950 अगर इसके ऊपर टिकते हैं तो आप ये मान करके चलना कि हम इस जोन में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक बाउंस बैक ही होगा। दूसरी चीज़, अगर हम 22,950 के ऊपर नहीं टिक पाते हैं तो ये जो वेव यहाँ से जो चालू हुई है, ये भी तो हो सकता है ना कि ABC वेव करके सेकंड वेव यहीं कंप्लीट हो गई हो, है ना। तो ये वेव में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट होगा, सेकंड वेव अगर यहाँ कंप्लीट होगा, थर्ड वेव ये चालू हो गई। थर्ड वेव अगर ये चालू हो गई है तो इसके अंदर 1 2 3 4 फिर 5th नीचे की तरफ यहीं से आ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला एरिया कटेगा ही नहीं जहाँ हम खड़े अभी, ये वाला एरिया कटेगा ही नहीं 22,950। इसीलिए मैं 22,950 कह रहा हूँ आपको। और अगर 22,950 कट जाएगा तो फिर ये पूरा ये ए बन जाएगा 3 वेव के अंदर, ये बी बन जाएगा ABC, और ये सी बन जाएगा यहाँ कहीं पे भी, यहाँ इसी के आसपास। तो ये पूरी फ्लैट करेक्शन बन जाएगी, ये पूरी फ्लैट करेक्शन बन जाएगी। और उस 5वीं वेव के अंदर क्या होगा कि ये पहली वेव बन जाएगी, ये वाली, ये पहली वेव, फिर सेकंड वेव यहाँ कहीं पे भी, फिर सीधी जितनी बड़ी ये वेव बनी ना ये वाली, उतनी ही बड़ी बनेगी थर्ड वेव, उतनी ही बड़ी बनेगी ये थर्ड वेव, फिर 4 फिर 5th, यहाँ पर जाकर के फिर आपका टारगेट पूरे हो जाएंगे। ये 5ों वेव भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर। तो ये पूरी कहानी है इसकी। समझ में आया, पूरी खेला समझ में आया कुछ कि नहीं आया? खेला समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को वापस से देखो तो समझ में आएगा खेला फिर। ठीक है, तो ये चीज़ बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको बता करके जा रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला और क्या क्या हो सकता है। और मार्केट इसके ऊपर एक दिन क्लोज करके भी चली जाए तो भी घबरा मत जाना, वापस से घूम जाएगा। क्योंकि ये पूरा ABC का सी थोड़ी सी एक्सटेंड कर भी जाएगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया आपका हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एरिया बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बीच से भी घूम जाए, इसके बीच से भी मतलब यहाँ से भी घूम जाए नीचे की तरफ तो भी मान लेना घूम रहा है। कुल मिलाकर के अगर इसके ऊपर क्लोजिंग में ये इन एरिया में कहीं से भी घूम सकता है, कहीं से भी घूम सकता है। मैं जो क्लास में रहते मैं तो उनको अपडेट कर दूंगा, लेकिन यूट्यूब पर मैं अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, कहीं से भी घूम सकता है। और इस बार जो घूमेगा मतलब 1-2 दिन का साइडवेज करने के बाद में, मैं तो चाहता हूँ यहाँ 2 दिन तक साइडवेज रहे और यहाँ आए एक बार, फिर जाकर के थर्ड वेव बनाए। तो थर्ड वेव जो बनेगी वो नॉन स्टॉप AC बनेगी दोस्तों, AC इस टाइप की। तो सोचो क्या होगा, यहाँ से सीधा गिरेगा तब क्या होगा उस हाल में। ठीक है, यहाँ से नॉन स्टॉप फॉल है, मतलब मैं ये मानूँ कि 2300 150 200 या फिर 22,950 जहाँ से भी, तो यहाँ से सीधा फॉल है कम से कम यहाँ तक 1,000 पॉइंट का फॉल पड़ा अभी हमारे सामने। तो देखिए आप। ठीक है, तो 23,222-25 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, यहीं काम करके फिर से नीचे की तरफ चले जाएंगे हम। तो ये पूरा इलेट वेव के हिसाब से मैंने आपको समझाया। अब हम हमारा जो शॉर्ट टर्म में जो हमारा यहाँ पर एक फॉर्मेशन जो ब्रेकडाउन करी उसको भी समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम ये हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने 1 घंटे में जो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, देखो पहला गिरावट जो कहाँ से आ गई, एक घंटे का चार्ट। ये जो हमारा 1 घंटे में जो है फॉर्मेशन बन के हम नीचे टूट चुके हैं। तो अब 1 घंटे की 200 आपके लिए रेजिस्टेंस है बहुत तगड़ा वाला, मुश्किल है इसके ऊपर जाना। ठीक है, तो पहले हम 20 से गिरे, फिर देखो 10 से गिरे, फिर हम 20 से गिरे। देखो क्या शानदार फॉल है। 50 में यहीं आ रही है, देख लो दोस्तों, यहीं कहीं पे आ रही है। 50 में पर आया तब ये मत सोचने लग जाए यहाँ जाएगा, वो आ जाए वो अलग बात है। बाकी 50 में यहीं पर आकर के हमारी वो ABC कंप्लीट हो जाएगी और फिर यहीं से हम सीधे गिर जाएंगे, यहीं से हम सीधे गिर जाएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ध्यान रखना,
जब तक 1 घंटे की 200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी कुछ भी चेंजेस होने जैसा पॉइंट नहीं है। और आ भी जाएगा तो क्या होगा, फिर से यहाँ कैसे घूम घूम जाएगा, हो तो ये रहा है, देख लेंगे जो भी जैसा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। डेली टाइम फ्रेम में भी देख लो 10-20 में का रेजिस्टेंस बना हुआ 1300-200 के आसपास। वीकली का टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ मैं आपको। वीकली के अंदर देखो क्या शानदार सी इसने 2 वीक को एक सिंगल कैंडल में ख़त्म कर दिया। तो ये सिंगल कैंडल ही आपकी रेजिस्टेंस हो गई, लेकिन ये दूर बहुत है, 23,500 के आसपास है। उससे पहले 23,200 250 का रेजिस्टेंस बना हुआ, काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी अच्छा खासा। 100 पॉइंट ऊपर चला जाए उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जिस दिन मैंने आपको बोला था कि ये जो मूविंग एवरेज का जो स्लोप है नीचे की तरफ जो मुड़ चुके हैं, इसने क्लियर कट बता दिया है कि हम भयंकर रेजिस्टेंस बना हुआ और ऊपर मुश्किल है जाना पाना, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसा कैसा काम होता है। मंथली की कैंडल भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखो मंथली की कैंडल इस महीने की जो 20 EM है वो यहाँ आ रही है 22,433 पे, इसीलिए लोग बोल रहे हैं 22,500 सपोर्ट बना हुआ, समझ रहे हो ना आप। अरे ठीक है 22,500 सपोर्ट बना हो तो हमारे पास तो वैसे भी पॉइंट है यहाँ से, कितने सारे पॉइंट है। मैं ये मान के चलूँ कि बाजार यहाँ आ गया जाता है जैसे 23,200 के आसपास, तो 22,500 700 पॉइंट है। 700 पॉइंट की सेलिंग पड़ी हुई है हमारे पास, ऊपर जाने में कुछ दिख नहीं रहा है। तो 700 पॉइंट की सेलिंग यहाँ से पड़ी हुई है। और अगर ABC बना करके फ्लैट करेक्शन करेगा तो नॉन स्टॉप सेलिंग आएगी बहुत शानदार वाली। ये एरिया रेजिस्टेंस है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस है इस वीक की, दिन की, महीने की। देखो तो जो मानना हो जो मानो आप। कितना शानदार वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर डेली की जो फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी बन के नीचे की तरफ टूट रहा है यहाँ से, ठीक है। और अभी तक बैंक निफ्टी यहाँ नहीं आई है, तो मुझे लगता है ये भी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसा क्या होता है। इसमें भी डबल बॉटम जैसी फॉर्मेशन बन रही है फिलहाल, तो भी आप ये रेजिस्टेंस मान करके चलिए, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता व्यू नीचे का रखना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ आ जाए, तभी जा कर के यहाँ से मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे ज़रूर बताना, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।